मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। इतिहास और इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश, जो सबसे शक्तिशाली वंश भी माना जाता है, मौर्य वंश का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि मौर्य वंश में बहुत सारे शासक रहे हैं और एक ही वीडियो में पूरे शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है, इसलिए भाग 1 के अंतर्गत हम केवल चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, क्योंकि चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त तो कोई कुछ विशेष महत्व नहीं रखता था, तो चाणक्य, इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश देख ले 322 ईसा पूर्व से लेकर 180 ईसा पूर्व तक का माना गया है। अब इसमें कौन कौन से शासक रहे आगे हम देखें कि मौर्य वंश जो 322 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक माना गया है, इसमें जो प्रमुख शासक रहे हैं उसमें नंबर 1 में है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का इनका कार्यकाल माना गया है। लगभग 24 वर्ष का इनका कार्यकाल था। इसके पश्चात द्वितीय आते हैं मौर्य वंश में बिंदुसार। इनका जो कार्यकाल रहा 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक, लगभग 26 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देता हूँ कि कई बार कन्फ्यूजन होता है। एक और शासक रहे हैं बिंबिसार और ये शासक हैं बिंदुसार, तो कई बार कन्फ्यूजन में हमको लगता है। तो बिंबिसार जो हैं वो हर्यक वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक था, जिन्होंने अपनी तिर्यक नीति से अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। तो वो थे बिंबिसार और ये हैं बिंदुसार। बिंदुसार मतलब मौर्य वंश के दूसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, और इन्होंने भी लगभग 26 वर्ष तक के शासन किया और अपने साम्राज्य को विस्तार तो कम किया इन्होंने, लेकिन अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा है। तो अगले वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 2 में हम बिंदुसार पढ़ेंगे, इसलिए यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगला आने वाले जो वीडियो हैं बिंदुसार के, अशोक के और अन्य शासकों के, वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरे जो शासक रहे हैं अशोक। अशोक के संबंध में एक बात मैं बता देता हूँ कि 272 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक 3 वर्ष का जो शासनकाल रहा अशोक का, ये सत्ता संघर्ष का है। यहाँ पर बाकायदा इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। तो ये अशोक जो थे 3 वर्ष तक के, ये माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता में काबिज हुए थे, लेकिन इस संबंध में कोई विशेष जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होती है। कहीं कहीं इसका लेख है और जब अशोक का जब चैप्टर आएगा तो हम इसके संबंध विस्तृत अध्ययन करेंगे। अशोक का मूल शासन 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक लगभग 37 वर्ष एक लंबा शासनकाल अशोक का रहा है और एक सम्राट अशोक के नाम से महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसके बाद दशरथ मौर्य 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक 8 वर्ष। संप्रति 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक के शाली शुक जो 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक के, देववर्मन 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक के, सतधनवा 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व, और बृहद्रथ जो 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक का इनका कार्यकाल 7 वर्ष का रहा है। और ये माना जाता है कि बृहद्रथ की हत्या उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी और खुद गद्दी संभाली थी और शुंग राजवंश की स्थापना उन्होंने की थी। तो इस तरह से अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ थे। चलिए आगे अब हम देखेंगे केवल मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के संबंध में। सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का लगभग 24 वर्ष का इनका शासनकाल जो रहा है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र का माना गया है। मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य थे, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं और इनका मूल नाम विष्णुगुप्त है, वो विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं,
और चंद्रगुप्त को शासन में बिठाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ये कौटिल्य ने या चाणक्य ने ही की थी। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य के संबंध में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है उसके प्रमुख रूप से 2 सूत्र हैं। तो और मौर्य वंश की भी जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है उसके 2 सूत्र हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसमें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्वयं रचित जो अर्थशास्त्र थी वो थी। उसके बाद मेगास्थनीज मतलब जो एक यूनानी व्यक्ति थे और एक संधि के अंतर्गत ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राजदूत बनकर यहाँ पर आए थे। और इसके बाद इनके द्वारा रचित जो है इंडिका, इनकी जो रचना है इंडिका, इससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ विशाक्यदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, इसमें से भी हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं पुराण आदि साहित्य से ही हमको चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य एवं मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो स्रोत है इसका प्रमुख, वो पुरातात्विक स्रोत है। इसमें अशोक के समय के जो अभिलेख हैं, जूनागढ़ के अभिलेख है, भवन है, स्तूप है, स्तंभ है, शिलालेख है, गुफा लेख है आदि जो ये लेख है, ये जो हैं ये मौर्य साम्राज्य के संबंध में इसमें भी बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे अब हम देखेंगे चाणक्य के संबंध में। देख लें, चाणक्य के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी जो है कि विष्णुगुप्त इनका मूल नाम था। इसमें भी विवाद रहे, इनके नाम, जन्मतिथि, जन्म, माता पिता और इसके संबंध में भी अनेक जो रहे हैं, विवाद रहे हैं। कोई अलग बताता, कोई अलग बताता है, लेकिन फिर भी जो अधिकृत रूप से है कि विष्णुदत्त इनका मूल नाम माना गया है। मुद्रा राक्षस में इनको मूल नाम विष्णुगुप्त बताया गया है। चणक या चनक के पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य भी कहा गया है। चणक इनके जो पिता का नाम था, कहीं चनक दिया है, कहीं कनक दिया है, तो इनके पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य इनका नाम पड़ा। और कुटिल नीति के कारण इनको कौटिल्य कहा गया। इनकी जो नीतियाँ थी बड़ी कुटिल नीति थी, और कुटिल नीति इस पर्पज से भी अच्छे अपन कह सकते हैं कि इनकी जो नीति थी वो पूरे संपूर्ण भारत को एक करने की एक नीति थी, और समाज सुधार की नीति के समाज सुधार के लिए इन्होंने कुटिल नीति को अपनाया था। इसलिए इनको कुटिल नीति के कारण कौटिल्य भी कहा गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुटल गोत्र होने के कारण इनको कौटिल्य कहा गया। तो इसलिए कौन सा सही है ये कह तो नहीं सकते। यहाँ पर हमने दोनों देख लिया है कि कुटिल नीति के कारण कौटिल्य कहा गया, या कुटल जो गोत्र था इनका उसके कारण इनको कौटिल्य कहा गया। आपने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं कूटनीति के परम विद्वान थे और अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी, उसकी रचना की थी, जिसमें मौर्य वंश के संबंध में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और तक्षशिला में आप आचार्य के पद पर कार्यरत थे, वहीं अध्ययन और अध्यापन दोनों ही करते थे। इनकी माता का नाम चनेश्वरी देवी, जो जैन ग्रंथ के अनुसार माना गया है चनेश्वरी देवी था। इनका जन्म 375 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 283 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 275 ईसा पूर्व दिया गया है। मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में 3 जो अलग अलग धारणाएं हैं, वो ये धारणा है कि किसी कारण से ये रथ पे सवार होकर वन को चले गए और उसके बाद भी लौटकर नहीं आए। एक तो ये थ्योरी चलती है। दूसरी चलती है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रानी हेलेना ने इन्हें जहर देकर इनकी हत्या करवा दी थी, ये भी एक बनता है। और तीसरा है बिंदुसार के मंत्री जो थे सुबंधु, जो इनसे जलते थे, षड्यंत्र करके बिंदुसार से चाणक्य की दूरी उन्होंने बढ़ा दी थी। सुबंधु ने कहा था कि सुबंधु ने उस वक्त के जो शासक थे बिंदुसार, उनको कहा था कि तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण चाणक्य ही है। इस कारण से बिंदुसार और चाणक्य के बीच में एक मतभेद पैदा हो गए थे, और जिनसे दुखी होकर चाणक्य महल छोड़कर चले गए और फिर लौटकर नहीं आए।
कुछ लोगों का मानना है कि वो वन को चले गए थे, वहाँ बिंदुसार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें लेने भी गए थे, लेकिन वो नहीं आए। इस संबंध में तीनों थ्योरी हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सही है ये कहना मुश्किल है। और ये भी माना जाता है कि ये भी ज्ञात नहीं है कि उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्यागे या किसी षड्यंत्र के वो शिकार हुए। इसके संबंध में कोई प्रमाण कहीं पर देखने को नहीं मिलता। जन्म स्थान के संबंध में भी है कि तक्षशिला, जो वर्तमान में रावलपिंडी क्षेत्र माना जाता पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म स्थान माना गया, लेकिन अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग स्थान, लेकिन अधिकतर का मानना है कि ये तक्षशिला जो रावलपिंडी है वहाँ माना गया है। धर्म, ये हिंदू धर्म को मानते थे और जैन धर्म को भी इन्होंने बहुत सारी बातों को स्वीकार किया है, लेकिन सभी धर्मों का ये संभाव रखते थे, अर्थात सभी धर्मों को संभाव से देखते थे। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती माना गया है, जो बृहत कथा कोश के अनुसार इनकी पत्नी का नाम है। अलग अलग में अलग अलग माना गया है। और आप जो थे चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त एवं बिंदुसार, ये दोनों के शासन काल में प्रधानमंत्री के रूप में ये थे। तो इस तरह से चाणक्य के संबंध में ये मोटी मोटी जानकारी जो थी है। अब हम देख लें चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। माना जाता है कि चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था। अलग अलग धर्म ग्रंथों में उनकी माता का नाम मूरा बताया गया है, और इसके संबंध में भी अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज है कि कौन थी, कहाँ थी, कैसी थी। जैन साहित्य में इनके पिता को मौर्यन कहा गया है, अर्थात मोर पालने वाले का मुखिया बताया है। कहीं मोर पालने वाले बताया है, कहीं मोर पालने वाले का मुखिया बताया गया है, और इसीलिए ये मौर्य कहलाए ये कहा जाता है। कहीं पर इन्हें घनानंद की सेना का सैनिक बताया गया, कहीं पर यह भी बताया गया कि इनके जो पिता थे वो मोर पालने वाले नहीं थे, वो बाकी घनानंद की सेना में सैनिक थे, और किसी कारण से क्रोधित होकर घनानंद ने इनकी पिता की हत्या करवा दी थी। लेकिन इसके संबंध में कोई विस्पष्ट प्रमाण कहीं पर देखने को नहीं मिलते हैं। इस संबंध में मतलब कोई ऐसे प्रमाण नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य ने इन्हें क्षत्रिय बताया। जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये बताया कि ये कौन से वंश के थे, तो क्षत्रिय बताया इनको, लेकिन ब्राह्मण जो ग्रंथ था उन्होंने इन्हें शूद्र माना। ब्राह्मण जो ग्रंथ थे शूद्र माना, लेकिन ज़्यादा थ्योरी यही है कि ये क्षत्रिय ही थे, ये ज़्यादा सटीक मानी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य मौर्य वंश विशाल साम्राज्य था, और मौर्य वंश जो था वो उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में मैसूर जो कर्नाटक है वहाँ तक का माना गया है, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक, तथा पश्चिम में अरब सागर तक इनका विशाल साम्राज्य फैला था। सिकंदर जब वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर जो था सेल्यूकस निकेटर को प्रशासन सौंपा। सेल्यूकस निकेटर ने जब देखा कि उनके जो राजा थे सिकंदर, उनकी इच्छा थी भारत विजय की, लेकिन वो तो नहीं कर पाए, तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि मैं उनके सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, और सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का फिर युद्ध भी हुआ, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया, और पराजित होने के पश्चात फिर एक संधि हुई है सेल्यूकस निकेटर की और चंद्रगुप्त मौर्य की। ये महत्वपूर्ण संधि रही है, और इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने 50 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। अब युद्ध जब हार गए थे सेल्यूकस निकेटर, तो भेंट क्यों किए आगे अपन देखेंगे कि उन्होंने 50 हाथी भेंट किए, लेकिन इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, मकरात, हेरात आदि का जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त को मौर्य दे दिया। अगर अपन माने तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो सेल्यूकस निकेटर ने इनको दे दिया। ये पहली संधि के अनुसार ये इनका हुआ। इसके साथ ही एक वैवाहिक संबंध भी हुआ, तो अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इसके साथ ये भी माना जाता है कि चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, उससे विवाह कर लिया था, तथा संधि के तहत मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की थी, उसे राजदूत के रूप में मगध राजदरबार भेजा गया। अर्थात 3 जो शर्तें थी,
थे कि 50 हाथी सेल्यूकस ने दिए थे, सेल्यूकस को दिए थे भेंट में। दूसरा था कि बेटी का विवाह और उसके मतलब बेटी का विवाह, और तीसरा था कि मेगानेस्थींस को वो राजदूत के रूप में मगध के दरबार में रखे थे। तो ये 3 जो शर्तें थी, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्मगुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था, और जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने संथारा विधि, संलेखना विधि, ये जैनियों में एक विधि होती है कि जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में रहता है और बिल्कुल मतलब उसको ये लगता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है, तो अपनी स्वयं की इच्छा से वो संथारा विधि या संलेखना विधि से वो अपने जीवन प्राण को त्याग सकता है, जिसमें अब इसके तब विधि ये रहती है कि इसमें अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है एवं भूखे रहकर अपनी जितनी भी इंद्रियां उनको निःशक्त बना देकर अपने प्राण त्याग देते हैं। इस संबंध में भी अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन उतना ही लेते हैं जितना मतलब जीवन के लिए तैयार है रहता है, लेकिन कहीं कहीं ये लिखा है कि ये अन्न जल का त्याग कर देते हैं, और जब भूखे रहते हैं, लगातार भूखे रहने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी विधि से चंद्रगुप्त ने श्रवणबेल गोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में अपने प्राण 298 ईसा पूर्व में त्याग दिए थे, और इनके पश्चात इनका जो पुत्र था बिंदुसार, वो इस विशाल साम्राज्य की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, और विशाल साम्राज्य का निर्माण करने के पश्चात अपने अंतिम समय में वो उन्होंने जैन धर्म के अनुसार संलेखना या संथारा विधि से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। तो ये आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाले जो अन्य वीडियो हैं, जैसे भाग 2 में बिंदुसार है, भाग 3 में अशोक है, और फिर भाग 4 में अन्य जो राजा हैं उनके बारे में इसका विवरण आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।